Hello and welcome to It's My Why by Arpita. My name is Arpita and namaste to my lovely audience. So आज मैं इस वीडियो में हम गोल्ड कोस्ट में हैं and that's why I'm utilizing this beautiful, आप देख सकते हैं इतना प्यारा व्यू है मेरे पीछे. So I have shown the view in my previous vlog, so you can check that out. So in this video I'm going to share information and answer some of your questions. So I thought I should utilize this opportunity, and क्योंकि usually because I'm working full time, so I don't get enough time कि I try to upload one video at least every week, but when I got free time, so I thought maybe I'll make a video. So in this video I'll answer your questions, so let's begin. Okay, so this is sort of Q&A video, so I'm just going to read your comments. So there's a comment which was like 2 weeks ago, and the person is asking, hi, thank you for the information, you're welcome, and can I give written exam then apply for registration and give PT before clinical exam? So actually you need to understand this, that PT or IELTS is required for registration. So APRA registration जब हम करते हैं, हम जो documentation करते हैं, so APRA registration के दो types होते हैं. एक होता है limited registration, basically आप exam दिए बिना, written exam या clinical exam दिए बिना भी आप limited registration के लिए apply कर सकते हैं, जिसके लिए आपको PT की ज़रूरत है. So और एक होता है full registration, जो आपकी पूरी exams, written, clinical सब होने के बाद आपको मिलता है final certificate. वो फाइनल सर्टिफिकेट यूज़ करके आप फुल रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं APRA में. APC और APRA दो अलग अलग बॉडी है. सो APC इज़ ऑस्ट्रेलियन फिजियोथेरेपी काउंसिल, APRA इज़ द फिजियोथेरेपी बोर्ड ऑफ ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, जो रजिस्ट्रेशन देता है, और दोनों की सेपरेट प्रोसेस है. सो APC एग्ज़ाम कंडक्ट करता है, APRA आपको लाइसेंस देता है. तो अगर आप लिमिटेड रजिस्ट्रेशन में जॉब करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको APRA में लिमिटेड रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, जो कि आप रिटन एग्ज़ाम देने के पहले भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है. सो उसके लिए आपको एग्ज़ाम्स या ऐसा कुछ मैंडेटरी रिक्वायरमेंट नहीं है दैट यू नीड टू गिव एटलीस्ट क्लिनिकल एग्ज़ाम और रिटन एग्ज़ाम, ऐसा कुछ नहीं है. वो आप रिटन एग्ज़ाम देने के पहले भी लिमिटेड रजिस्ट्रेशन विद APRA साइमल्टेनियसली आप अप्लाई कर सकते हैं, और उस रजिस्ट्रेशन के लिए आपको PT देने की ज़रूरत है, क्योंकि उनकी इंग्लिश लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट्स है. क्योंकि आप लिमिटेड रजिस्ट्रेशन में भी अगर ऑस्ट्रेलियन सेटिंग में काम करेंगे, सो दे नीड टू इंश्योर दैट यू कैन स्पीक इंग्लिश, ओके, ठीक है, आपकी जो इंग्लिश है वो एक अच्छी लेवल की है. सो इसीलिए APRA की रिक्वायरमेंट है कि आप PT या IELTS दें. तो आपका क्वेश्चन, कमिंग बैक टू इट, कैन आई गिव रिटन एग्जाम देन अप्लाई फॉर रजिस्ट्रेशन एंड गिव PT बिफोर क्लिनिकल एग्जाम? Depends on you what you want to do, but if you are planning that आप रिटन एग्ज़ाम देंगे, क्लिनिकल, आपको अगर जॉब करना है, ठीक है, सो आपको अगर लिमिटेड रजिस्ट्रेशन में क्लिनिकल एग्ज़ाम देने के पहले अगर आपको जॉब करना है, सो जॉब के लिए आप लिमिटेड रजिस्ट्रेशन और यहाँ पे जॉब करने के लिए आपको इंग्लिश लैंग्वेज की APRA में रिक्वायरमेंट है, जो फिजियोथेरेपी बोर्ड ऑफ ऑस्ट्रेलिया आपको रजिस्ट्रेशन देगी, लिमिटेड रजिस्ट्रेशन देगी, वहाँ पे आपको इंग्लिश लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट है, जो कि आप रिटन एग्ज़ाम देने के पहले भी अप्लाई कर सकते हैं. तो आपको इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट, इफ़ यू आर प्लानिंग टू डू अ जॉब साइमल्टेनियसली विद योर एग्ज़ाम्स, तो यू नीड टू मेक श्योर दैट you clear the English language test. So basically what that means is that if you're planning to do the job, not on full registration but on limited registration, then you should give PT or IELTS and just make sure you get the correct score. Once you get that score, then you can apply for limited registration with APRA, और फिर आपको यहाँ पे जॉब जो इंटरव्यू प्रोसेस है वो आप कर सकते हैं, ठीक है. So I hope I've cleared your doubt. Now moving on, the next question is by Yashashri Agashe. Yashashri is asking, ma'am, can I directly apply for APRA registration after actually यहाँ पे हेलीकॉप्टर चल रहा है, so हेलीकॉप्टर की आवाज़ आ रही है. Okay, so ma'am, can I directly apply for APRA registration after Bachelor of Physiotherapy from India without doing Masters from Australia? ठीक है. सो आपने बहुत सारे क्वेश्चन किए यशस्वी. पहले तो आपका क्वेश्चन जो है, whether you can directly apply for APRA registration after Bachelor of Physiotherapy from India, yes you can, but इट्स नॉट APRA रजिस्ट्रेशन के पहले आपको APC ऑस्ट्रेलियन फिजियोथेरेपी काउंसिल जो कि डिफरेंट बॉडी है
वहाँ पे अप्लाई करके आप एलिजिबिलिटी असेसमेंट आपको करवाना पड़ेगा, स्टेप 1 एंड कल्चरल सेफ्टी ट्रेनिंग। साथ में आपको इंग्लिश टेस्ट देना पड़ेगा, जो उनकी रिक्वायरमेंट है वो इंग्लिश टेस्ट आपको क्लियर करने के बाद, विच इज़ यूजली लाइक 7 ईच इन ईच मॉड्यूल नॉर्मली वो होता है। तो इंग्लिश टेस्ट देने के बाद IELTS और PT whatever is comfortable according to you, फिर आप लिमिटेड रजिस्ट्रेशन के लिए यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं और आप अब फुल रजिस्ट्रेशन की जो ऑस्ट्रेलिया से आपको लाइसेंस लेने की प्रोसेस है शुरू कर सकते हैं। अगर आपने बैचलर्स कर लिया इंडिया का, येस बैचलर्स के बेसिस में आप कर सकते हैं, आपको मास्टर्स करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपको ऑस्ट्रेलिया में एज अ फिजियोथेरेपिस्ट जॉब करनी है, आपने इंडिया से बैचलर्स कर लिया है, तो आपका क्वेश्चन है वेदर मास्टर्स के बिना आप यहाँ पे जॉब ले सकते हैं। येस, आप बिना मास्टर्स के यहाँ पे जॉब ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पे लाइसेंस देनी होती है। सो ऑस्ट्रेलिया फिजियोथेरेपी काउंसिल वो एग्ज़ाम कंडक्ट करता है जिसमें एलिजिबिलिटी असेसमेंट, रिटन एग्जामिनेशन, क्लिनिकल एग्जामिनेशन, उसका पूरा एक प्रोसेस है जो आपको कंप्लीट करना पड़ता है। लेकिन अगर आप यहाँ पे आके लिमिटेड रजिस्ट्रेशन में जॉब लेके फिर क्लिनिकल एग्ज़ाम देंगे या रिटन एग्ज़ाम भी अगर आप बाद में आके दे सकते हैं, रिटन एग्ज़ाम आप इंडिया से भी दे सकते हैं, बट क्लिनिकल एग्ज़ाम के लिए आपको यहाँ पे आना पड़ता है। आपको फुल रजिस्ट्रेशन बिना कोई रिस्ट्रिक्शन का रजिस्ट्रेशन विद APRA चाहिए। तो आप बैचलर्स करने के बाद अपनी प्रोसेस शुरू कर सकते हैं, यहाँ पे जॉब भी देख सकते हैं। इंग्लिश टेस्ट की आपको एटलीस्ट रिक्वायरमेंट लगेगी कि APRA में अगर आपको लिमिटेड रजिस्ट्रेशन भी चाहिए तो यू नीड दैट इंग्लिश टेस्ट एंड सूटेबल स्कोर। और यहाँ आप रिटन एग्ज़ाम इंडिया से भी दे सकते हैं, बट क्लिनिकल एग्ज़ाम आप यहाँ पे आके दे सकते हैं। साथ साथ आप जॉब भी ले सकते हैं सो दैट आपकी प्रैक्टिस हो जाए। एंड देन आप साइमल्टेनियसली क्लिनिकल एग्ज़ाम और यहाँ की जो आप अर्निंग करेंगे उससे आप फीस भी पे कर सकते हैं। नाउ is it possible to get job after that and get work visa if I'm applying from India? So yes, it's quite possible to get job after that, after your bachelor's, and get work visa. Yes, it is possible because मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं, आप जाके देख सकते हैं। तो आप बेसिकली प्रोसेस शुरू कर देंगे APC के साथ साथ APRA से भी आप प्रोसेस शुरू कर देंगे। APRA से लिमिटेड रजिस्ट्रेशन के लिए आपको चाहिए होती है जॉब और एक सूटेबल सुपरवाइज़र। सो आप इंग्लिश टेस्ट देने के बाद APC के साथ अपनी प्रोसेस शुरू करिए, एलिजिबिलिटी असेसमेंट शुरू स्टार्ट कर दीजिए। साइमल्टेनियसली आप जॉब्स भी देख सकते हैं। तो उसके लिए आई मेक वीडियोज़ अबाउट रिज्यूमे, कवर लेटर, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती है। हाय बडी, हाय। सो आई मेक अ सेपरेट वीडियो उसके बारे में। बट इज़ इट ईज़िली पॉसिबल टू गेट जॉब आफ्टर दैट एंड गेट वर्क वीज़ा? येस, बहुत सारे लोग ऑर्गेनाइजेशन स्पेशली रीजनल ऑस्ट्रेलिया में आपको स्पॉन्सरशिप देते हैं, जिससे आपका वर्किंग वीज़ा आपको एक ड्यूरेशन मिलता है। आप यहाँ पे आके अपनी क्लिनिकल निकालिए, उसके बाद आप प्रॉपर वीज़ा के लिए अप्लाई करिए, PR के लिए उसके बाद अप्लाई करिए। दैट्स अ लॉन्ग प्रोसेस बट इट्स क्वाइट पॉसिबल। or they prefer, so basically Yashasvi asking, is it possible to get job after that and get work visa? Yes. Or they prefer people who have done masters from Australia, living in Australia. It's not about preference, it's about whether it's not that easy to get that job, okay? But whether it's possible or not, yes, it's quite possible that you can get job from India also. You can get sponsorship visa as well and you can come to Australia. Regarding preference, if like in the cities, आप cities में अप्लाई करेंगे तो of course यहाँ के लोगों को प्रेफरेंस देंगे जिनको उनको स्पॉन्सरशिप की डॉक्यूमेंटेशन करने की ज़रूरत ना पड़े। लेकिन अगर रीजनल में जो यहाँ के जो फिजियोज़ होते हैं वो रीजनल में, या आप ऐसी जॉब्स अप्लाई करिए जहाँ पे ज़्यादा कंपटीशन नहीं है, ठीक है? तो कंपटीशन नहीं होगा तभी वो आपको स्पॉन्सरशिप देंगे। अगर उनके पास ऐसा कोई ऑप्शन है जो एप्लीकेशन उनके पास आई हुई है, सो डेफिनेटली आप वो उनको प्रेफर करेंगे जो यहाँ के PR जिनके पास होता है। लेकिन अगर ऐसी कोई जॉब सेटिंग है जहाँ पे यहाँ के लोग दे आर नॉट गेटिंग सूटेबल एप्लीकेशन फॉर फिजियोथेरेपिस्ट, मतलब उनके पास वैकेंसी है पर बहुत टाइम से उनको कोई मिल नहीं रहा है, सो ऐसी जगह वो आपको डेफिनेटली प्रेफर करेंगे। सो यू नीड टू मेक श्योर दैट यू आर अप्लाइंग एट द राइट प्लेसेस। कॉन्स्टेंटली अप्लाई करिए। गेटिंग दैट फर्स्ट जॉब इज़ डिफिकल्ट बट वंस यू गेट दैट फर्स्ट जॉब इट बिकम्स relatively easy. Okay, the process is easy. Okay, then you further asked, Yashasvi, and also how much minimum clinical experience is needed to increase chances of getting work visa directly? What other courses would be beneficial for the same? So this is a good question. So clinical experience, of course, from India if you can do like certificates, that's great. But यहाँ पे एक चीज़ की ज़रूरत होती है, वो होती है मैनुअल हैंडलिंग। सो ऑस्ट्रेलिया की मैनुअल हैंडलिंग डिफरेंट होती है इंडिया से।
सो ऑफकोर्स आप क्लिनिकल कोर्सेज जैसे एक्सरसाइज क्लासेस यहाँ पे होती है अगर आप एज केयर में, या कम्युनिटी फिजियो है, सो आप एक्सरसाइज जो क्लासेस ग्रुप में कंडक्ट करना सीखे, आपको योगा या टाई ची आता है, आप उसके सर्टिफिकेट ले सकते हैं। बट मेनली यहाँ पे की जो मैनुअल हैंडलिंग है और इंडिया की मैनुअल हैंडलिंग वो डिफरेंट होती है। मैनुअल हैंडलिंग बेसिकली क्या है कि यहाँ पे नो लिफ्टिंग पॉलिसी, नो पुशिंग, नो पुशिंग, नो पुलिंग, नो लिफ्टिंग पॉलिसी, और यहाँ पे एक सर्टन वे है जिसमें आप अगर रेजिडेंट है, पेशेंट है, सो यू कैन अप्रोच देम, और एक जो उनको एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करना है तो उसकी एक मैनुअल हैंडलिंग होती है। यहाँ पे लिफ्टर्स होते हैं जैसे कि सारा स्टडी, स्टैंडिंग हॉइस्ट, फुल हॉइस्ट, जो कि इंडिया में नहीं होती। सो मैनुअल हैंडलिंग के लिए अगर आप चाहते हैं कि मैं एक कोई कोर्स बनाऊँ जो आपको गाइड करेगा, सो बेसिकली इंटरव्यू में तो अगर आपको पूछते हैं कि ऑस्ट्रेलिया की आपको मैनुअल हैंडलिंग, बेसिकली अगर आपको पेशेंट को टच करना है तो आप यू कैन नॉट होल्ड, देयर इज़ नो लिफ्टिंग पॉलिसी, आपके यहाँ की जो मशीन्स है वो कैसे यूज़ करना है। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं उस पर कोर्स बनाऊँ, देन कमेंट डाउन बिलो, डेफिनेटली वो आपको असिस्ट करेगा। वो यहाँ की रिक्वायरमेंट होती है जो कि इनको यूनिवर्सिटी में सिखाया जाता है, ठीक है। सो इंडिया की यूनिवर्सिटी में हमको वो ऑस्ट्रेलिया के स्टैंडर्ड्स के हिसाब से वो नहीं सिखाया जाता, बट अगर उसका एक प्रॉपर 2 आवर का आप कोर्स करेंगे, 1.5 to 2 hours, सो यूल गेट एन आइडिया कि उसको कैसे यूज़ करना है, ठीक है। क्योंकि हमारे उधर उतने हॉइस्ट नहीं है एज़ कम्पेयर टू यहाँ पे जो मशीन्स अवेलेबल है और उनकी जो मैनुअल हैंडलिंग की टेक्निक्स हैं। इफ़ यू वांट मी टू मेक अ कोर्स फॉर दैट, देन कमेंट डाउन बिलो, आई कैन ट्राई टू मेक अ कोर्स फॉर द सेम। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, येस, यू कैन डू लाइक जो सर्टिफिकेट्स आप कर सकते हैं ड्राई नीडलिंग, और क्लिनिक्स के लिए वो अच्छा है। और जैसे मैंने बताया योगा, टाई ची, और आपको क्लिनिकल यहाँ पे हाइड्रोथेरेपी होता है, फिजियोथेरेपी इन वाटर। सो इफ़ यू कैन डू समथिंग अबाउट इट, यू कैन डू दैट इज़ वेल। बट ऐसा कुछ मैंडेटरी नहीं है। अगर आपके पास है, अगर आप इंडिया से, यहाँ पे एक्सपीरियंस की बहुत वैल्यू है, स्पेशली अब ऑस्ट्रेलिया में आके जो एक्सपीरियंस आपको मिलता है ना, उसके बेसिस में आपको फर्दर जॉब प्रमोशंस और बेटर जॉब्स मिलती है। सो अगर आप इंडिया में भी अपना टाइम वेस्ट, आपके पास जो भी गैप आ रहा है, सो वेस्ट ना करके आप वो एक्सपीरियंस वहाँ का लेंगे तो आप अपने रिज्यूमे में मेंशन कर सकते हैं। डेफिनेटली वो आपको हेल्प करेगा इंटरव्यू के टाइम पे, बिकॉज ऑस्ट्रेलियंस वैल्यू एक्सपीरियंस अ लॉट। Okay, so yeah, so I'll close this video here, and I hope I have answered your questions. If you have further questions, comment down below. I hope इस वीडियो से आपको कुछ सीखने मिला होगा। If you like the video, give it a thumbs up, comment, share and subscribe. I will see you in my next video. Till then, goodbye.